हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाई दास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवद गीता सीरीज में। तो आज ले रहे हैं हम दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक 2.47 और बहुत ही प्रचलित श्लोक है, जैसा कि आपको टाइटल में पता लग ही गया होगा। अक्सर लोग इसे कोट करते हैं, परंतु क्या इसका असली अर्थ, वास्तविक अर्थ समझते हैं या नहीं समझते, आज इस वीडियो में जानेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। देखिए क्या कहा गया श्लोक में। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तो देखिए, अक्सर लोग कहते हैं कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, बस कर्म किए जा। परंतु अगर हम उनसे पूछें कि क्या आप ऐसा करते हैं कि आप सिर्फ कर्म करते हो, फल की कोई इच्छा नहीं करते? 99.99% लोग सिर्फ फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं और बोलते क्या है, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। तो भगवान यहां क्या कह रहे हैं कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है। कर्म करने का अधिकार मतलब क्या है? क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ कर्म ही है, हमारे हाथ में सिर्फ एफर्ट है। हमारे हाथ में रिजल्ट तो है नहीं, फल तो है ही नहीं हमारे हाथ में, हमें पता ही नहीं फल क्या होगा। परंतु हम एफर्ट्स कितने कर सकते हैं, कितना हम कर्म अपना कर सकते हैं, कितना प्रयास हम कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। क्योंकि कई बार इतना एफर्ट करते हैं और इतना फल मिल जाता है, कई बार इतना एफर्ट करते हैं, फल इतना सा मिलता है। तो वो कर्म और भाग्य का क्या लेखा जोखा है। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए भगवान आगे क्या कह रहे हैं, तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो। क्यों नहीं मानो? क्योंकि इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगे हुए हैं कि आपको पता ही नहीं कि आपके कर्म का क्या फल आएगा। उसमें काफी चीजें इन्वॉल्व होती है जो 18वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, और आगे तीसरे अध्याय में भी जब कर्म के ऊपर चर्चा करेंगे तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से भाग्य कार्य करता है, भाग्य और कर्म में क्या डिफरेंस है, भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो भगवान यहां यही कह रहे हैं कि कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। और लास्ट लाइन क्या कह रहे हैं, ना ही कर्म ना करने के लिए कभी आसक्त हो। मतलब कई लोग सोचते हैं ना, अरे यार जब फल पे हमारा अधिकार ही नहीं है तो हम कर्म क्यों करें, छोड़ो ना, कुछ नहीं करते। नहीं, ये गलत है। भगवान कह रहे हैं वो हमारी प्रवृत्ति नहीं है कर्म ना करना। हमें कभी भी इस चीज से अटैच नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं मैं तो कोई काम नहीं करूंगा। नहीं, हर व्यक्ति को कर्म करना ही है, वरना जीवन कैसे चलेगा? बिना कर्म के तो कोई चीज होती ही नहीं है। कर्म करना सिर्फ ये नहीं है कि मैं कुछ काम करूं जिससे मुझे पैसा मिले, नहीं। सोना भी कर्म है, उठना भी कर्म है, दांत मांजना भी कर्म है, शेव बनाना भी कर्म है, कपड़े पहनना भी कर्म है। ये सब क्या है? एक नहीं पूछते क्या कर रहा है, यार अभी मैं ब्रश कर रहा हूं, यानी कि कर्म है। तो उससे तो आप बच ही नहीं सकते। आगे भगवान बताएंगे। अरे गुरुजी बताते हैं कि मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है प्रोएक्टिव रहना। परंतु अगर आप फल की इच्छा रख रहे हो, यानी कि टारगेट, मुझे वो टारगेट अचीव करना है, उस सोच को रखते हुए आप कभी प्रोएक्टिव रह ही नहीं सकते, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा टारगेट चलता रहेगा। टारगेट मतलब फल, हमेशा फल आपके दिमाग में चलता रहेगा। तो आपके हाथ में जो प्रयास है, जिस पे भगवान कह रहे हैं इस पे तुम्हारा अधिकार है, ये तुम्हारे हाथ में है, उस पे हम फोकस नहीं कर पाएंगे और रिजल्ट के बारे में सोचते सोचते कभी काम सफल नहीं होगा। तो इसलिए भगवान सिखा रहे हैं, भगवान से बड़ा कोई मैनेजमेंट गुरु है ही नहीं। ये जितने मैनेजमेंट के गुरु बन के घूम रहे हैं, ये सब गीता से ही लेते हैं नॉलेज, और फिर अपने आप को बड़ा दिखाते, देखो जी हम कितने बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं। अरे भगवान का दिया हुआ सब नॉलेज है, भगवद गीता में सारे फंडे दिए हुए मैनेजमेंट के। तो यही कह के विराम लूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियोस देखने का। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और 14 घंटे का कोर्स अवश्य सुन लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय गौर हरि, जय श्रील प्रभुपाद।